सभी स्टूडेंट को नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार, मैं रीजनिंग टीचर्स। मैंने आज आपको वर्णमाला श्रृंखला कराऊंगा और मैंने अब तक एक क्लास ले चुकी है इसकी, कुछ रह गया। जैसे मैंने आपको कुछ करा दिया था, मध्य वाला करा दिया था और सीधी ABCD वाला करा दिया था। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, शायद आपको समझ में आए होंगे। उस क्लास को देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। आज मैं कुछ कराता हूँ, आज विपरीत वाले कराऊंगा और एक को छोड़ के एक होता है, उस टाइप के 4-5 क्वेश्चन है, उसको करा देंगे हम। तो आज क्लास फिनिश, आपकी वर्णमाला पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी और आप नहीं भूल सकते इसको, मैं पता है मेरे को, क्योंकि पढ़ाते ही हम ऐसे हैं। हमारा योद्धा 2.0 क्लासेस बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है आपकी सपोर्ट से। आप ही लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है सर। तो करें स्टार्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट बताइए आपको, सब्जेक्ट क्या है अपना? रीजनिंग। सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। आज की डेट डाल रहे हैं आप, आज की डेट क्या है? 4/7/2024, ठीक है। मैंने बता दिया आपको वर्णमाला या अल्फाबेट टेस्ट लिख लेना। अल्फाबेट टेस्ट, इसका चैप्टर का नाम अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। मैंने इसको आपको टाइप पे करा दिया था, विपरीत करा दिया, विपरीत मध्य वाला करा दिया, मध्य वाले क्वेश्चन करा दिया, इसको केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, जैसे लेफ्ट से 8वां या 4वां और राइट से 9वां के बीच कौन सा व्यक्ति होगा या कौन सा अक्षर होगा, है ना। तो हम क्या करते थे, इसको इस राइट को लेफ्ट बनाना पहले आप। तो 27 में से 9 घटा देना, तो कितना बचा यहाँ पे? कितना बचा? 18 बचा। कितना बचा? 18 बचा, सही 18 बचा। अब 18 बचा तो क्या हो गया? लेफ्ट निकल के आ गया 18। अब लेफ्ट दोनों हो जाएंगे, लेफ्ट दोनों हो गए 4 और लेफ्ट 18। अब करना क्या आपको, इसमें दोनों को जोड़े, कितना हो गया? 22 में 2 से भाग दें तो कितना आ गया यहाँ पे? 11। तो 11 पे क्या होती है? के। तो लेफ्ट से चौथा के दाएं 9वां के बीच में कौन सा अक्षर होगा? के होगा। ऐसे अक्षर मैंने आपको करा दिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे रफ कर रहा हूं मैं, तुम देखो। आज मैं कराऊंगा आपको विपरीत वाले, ठीक है। कौन से? विपरीत वाले। जैसे क्वेश्चन है, यदि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है विपरीत। तो क्वेश्चन क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा सीखने की, तुम्हें सीखना है ना। क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको ज्यादा, बट आपको सीखना ज्यादा है पहले। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर मतलब बाएं से चौथा के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। मेरी कोशिश है आप सीखें, करने के साथ सीखें। मैं क्वेश्चन 1 लूंगा यहाँ पे, पर मैं चाह रहा हूं आप सीखें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो क्या करना है, स्टार्ट को कैसे करना है आपको, देखो। कोई ABCD हमने लिखी, ABCD ABCD डॉट Z/XYZ। तो हमें पता है ये होता है हमारा बायां पक्ष होता है दायां पक्ष। इसमें सवाल में कहा है यदि अभी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, मैं विपरीत में लिख दूंगा। अब विपरीत में Z/X, इधर से ABCD मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आपको
ये तो देखो बाएं हो गया, बाएं है ये इधर वाला साइड, और इसे है दाएं। अब कुछ नहीं करना आपको, पहले वाला सेम जैसे कर लो, पहले वाला सेम कर लो। जैसे इसको काटो दाएं को, इसको राइट बना लो, मतलब दाएं बना लो बाएं को काट के, और दाएं को काट के बाएं बना लो। अब देखो पहले ऐसी कंडीशन हो गई, पहले ए से स्टार्ट था, यहाँ पे बाएं और यहाँ पे जेड, पहले ऐसी कंडीशन होगी नहीं हुई, जब बस हो गई। तो अब कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे कि अब क्या करना है, इसमें सवाल में दिया है, अब लेफ्ट 4 और राइट 6। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट को राइट करना है और राइट को लेफ्ट करना है, तो इसको राइट बनाओ और इसको लेफ्ट बनाओ। मैंने बताया था इससे पहले आपको सवाल में, मेरा लेफ्ट राइट हो तो क्या होता है प्लस, तो 5 4 और 6 10, ठीक है। पहले क्या आया, राइट आया, तो क्या करते थे हम, 27 में से 10 घटा दो, तो क्या हो जाएगा 17, 17 पे क्या होती है क्यू, आंसर हो गया आपका। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें भी आपको समझा सकता हूँ, पूरी लिखने पड़ेगी मेरे को, क्वेश्चन बता रहे पहले आप। दूसरा क्वेश्चन लिखे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही है, सब उतार लेना पूरा। करना क्या है इसमें, यदि यदि अगली मान लो विपरीत क्रम में आपको लिखने की कहे कोई, या क्वेश्चन में आए, तो पहले उसमें दायां दिया है, बायां दिया है, फिर दायां दिया है, इसको बाएं को दायां बना लेना है और दाएं को बायां बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर दाएं पहले आया है, तो मैंने आपको बताया दाएं पहले आता है, 27 में माइनस करते हैं लेफ्ट को जानने के लिए, क्योंकि दाएं से हमें पता नहीं है एबीसीडी, है ना, तो इसलिए हमें ये करनी है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे कर लो, मैंने देखो कॉमन तुम्हें समझाने के लिए किया है ये वाला। जैसे मैंने पहले एबीसीडी लिख दी, जहाँ पे पहले जी तो हम पढ़े थे स्टार्टिंग में, ठीक है, बाएं पक्ष होता है और दाएं पक्ष होता है, और उसने क्वेश्चन में कहा है विपरीत क्रम में लिख दिया, मैं विपरीत क्रम में लिख दिया, बाएं ये था दाएं। अब करना क्या है, बाएं को दाएं बना लेना है और दाएं को बाएं बना लेना है। अब पहले ऐसी कंडीशन होगी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में इस बाएं को क्या कर लेना है हमें, राइट बनाओ और यहाँ पे लेफ्ट बना लेना है, ऐसे तो किया है मैंने। अब राइट 10 हो गए, दोनों को जोड़ के पहले क्या आया, राइट आया, तो बाएं था, मतलब हमने चेंज किया, क्या है राइट हो गया। इस 10 को 27 में माइनस करते हैं, तो 10 में 27 गए, 27 में 10 गए तो कितना, 17 बचे, 17 पे क्या होती है क्यू। इस टाइप के क्वेश्चन को इसीलिए नहीं कराया इस पे अब तक तुम्हें, ठीक है, मैंने करा रहा हूँ तुम्हें। अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसी में, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अब क्या कर दूंगा, दाएं कर दूंगा। क्या करना है, दाएं करना है, यहाँ पे लिख लो आप बाएं, करना कुछ नहीं है, अब मैं पूरा ही लिखूंगा, आप खुद बता देंगे अपने आप। क्या करना है, दाएं को, दाएं पहले दिया है, दाएं फिर बाएं, या तो राइट कह सकते हैं या लेफ्ट, चेंज करना है, राइट को लेफ्ट बनाओ और लेफ्ट को राइट बना लो। पहले क्या बोला 4, फिर क्या बोला 6, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 10। अब पहले क्या आया इसमें, बाएं आया है, तो बाएं से 10वां स्थान कौन सा होता है, क्योंकि हमें सीधी एबीसीडी पता है, इसका आंसर दूसरा आंसर लिख लो। तीसरा क्वेश्चन लिखे, सब टाइप करा दूंगा, दिक्कत ना लें आप, ठीक है, सब टाइप करा देंगे। समझ में आ रही है ना सभी को, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, तीसरा क्वेश्चन लिखे। अभी यहाँ पे मैं दोनों जगह यहाँ पे बाएं बाएं दे दूं, क्या दे दूं, बाएं बाएं, बाएं बाएं मैंने दे दिया दोनों जगह, क्या दे दिया, बाएं बाएं। तो क्या करना है आपको पता ही होगा, आंसर भी निकाल दिया होगा सही बच्चों ने, क्योंकि है नहीं इसमें कुछ, क्या बताया था मैंने, आपने वो वाली क्लास देखी होगी, तो इसमें बहुत ईजी है ये, ठीक है, बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ही ईजी है। तो क्या करना है, बाएं बाएं पहले आया है, तो दोनों जगह बाएं आया है, तो चेंज करना है, राइट बनाना है, इसको भी राइट बनाना है। पहले क्या आया 4, फिर आया 6, बात आई समझ में। अब दाया दाया आता तो क्या होता था, लेफ्ट, मतलब माइनस, तो 4 में से 10 6 जाएंगे 2 माइनस के बचे, ठीक है। अब क्या करना है, पहले क्या आया राइट, तो 27 में से माइनस के 2 घटा दें आप, माइनस के 2 घटा दें,
ठीक है, तो कितना बचे 25 बचे, किसके प्लस के बचे, तो 25 पे क्या होती है बाई, आंसर लिख। ठीक है, अब यहाँ पे बाया बाया दाया दाया लिख दूं तो अभी कर लेंगे लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, अब तो कर सकते हो ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, इससे ज्यादा बहुत हो जाएंगे, फिर लंबी क्लास होगी, बस मुझे सिखाना है आपको। ठीक है, इसी में देखो अभी लिखते हैं एक और, चलो एक और गा देता हूँ, संख्या भी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, मतलब दाएं दाएं से 10 और दाएं से 5, अच्छा कौन सा होगा, क्या करना है, दाएं लिखना है, दाएं को लेफ्ट बनाओ, इसको भी लेफ्ट बना लो। ठीक है, दोनों लेफ्ट बना ले, 10 प्लस माइनस, तो लेफ्ट लेफ्ट आया तो क्या होता है माइनस, 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5 बचा, पहले क्या आया लेफ्ट, तो 5 से लेफ्ट में अच्छा कौन सा होता है ई, आंसर। सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आगे समझ में। ठीक है, रफ करूंगा दूसरा टाइप का, विपरीत वाला को दिक्कत आएगी नहीं आएगी। एक्चुअली में क्या है, बच्चे तैयारी तो करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। एक मैं आपको कहानी बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा बांस, बांस की खेती किसी ने देखी नहीं होगी मेरे हिसाब से, देखी होगी तो पूछना बड़े बूढ़ों से। बांस जैसे गड़ा, बांस मैंने गाड़ा, बांस मैंने गाड़ा, उसकी मतलब 5-6 साल में वो जड़ सी आती है, 5-6 साल में छोटा सा आता है, 5-6 साल में छोटा सा आता है बस वो। ऐसा क्यों, 5 साल किया तो क्या किया उसने, 5 साल किया तो क्या किया भाई, 5 साल उसने किया क्या, उसने, आपने देखा होगा जड़, मतलब तुम उस पर कितना भी लटक जाओ बांस पर टूटता नहीं है कभी भी, इतना मजबूत होता है। तो कैसे हुआ मजबूत, उसने क्या किया, 5 साल अपनी जड़ें मजबूत की, क्या की, जड़ें मजबूत, बात है तो, उनने जड़ें मजबूत की, अब वो कितना भी बड़ा हो जाए, कहाँ पे पहुंच जाए, ऐसे करके लूरी बांस से निकल जाते हैं उसमें, ऐसे करके वो टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है उसने मेहनत की है 5 साल पहले अपने ऊपर, तभी तो आज वो कहीं पे भी चढ़ जाए और कोई भी उस पर अटक जाए, कभी हटता है पीछे नहीं हटता। इसलिए इस तरह से आपको मेहनत करनी है, पहले अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, कहीं भी किसी भटको मत, नौकरी तो आपको हर मिल जाएगी। ठीक है, पहले अपने ऊपर मेहनत करें आप। बांस जैसे बांस ने 5 साल मेहनत की, उसके बाद किला थोड़ा सा आया, फिर बांस निकलता है, फिर वो जीवित कोई मरता ही नहीं है और बहुत सी शाखाएं बन जाती हैं। इसी तरह आपको भी मेहनत करनी है। जैसे आप देखो घर बनाने से पहले, घर बनाने से पिलर बनाते हैं, घर बनाने से पहले पिलर बनाते हैं, अब कितनी भी मंजिल इस पर खड़ी कर दो, कितना भी मंजिल बना लो, कितना भी मंजिल बना लो, कुछ हो सकता है इसका, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है। जैसे कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, आप किसी भी एग्जाम नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे एग्जाम आए तभी तैयारी करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले आपको बनना पड़ेगा, कुछ इसी मेहनत करनी पड़ेगी, रात भर जगना पड़ेगा, जैसे कि हमने किया है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल आप भी पढ़ाओगे, है नहीं, सही बच्चे पढ़ाने को मन तो करता ही है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आई, बस थोड़ा ले लिया मैंने टॉपिक, इसको थोड़ी मोटिवेट करने के लिए, सॉरी बोरिंग क्लास नहीं लगे आपको इसलिए बोल दिया। अब क्वेश्चन है, मैंने बताया 2 टाइप के, अब कैसे आएंगे, जैसे आप ए से स्टार्ट करेगा, कोई अच्छा छोड़ता जाएगा। ठीक है, ए बी से ऐसे करके क्वेश्चन किस प्रकार है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन डाल लो, फर्स्ट क्वेश्चन डाल लो, फर्स्ट क्वेश्चन। आज मैं पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, कल से न्यू चैप्टर। यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर होगा। ठीक है, अब स्टार्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखो, एक बताऊंगा उसके बाद आप ही सॉल्व कर देंगे। मैंने उसमें बोला है कैसे, ए से शुरू करते हुए ए से मैंने स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसने कहा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना। ए से शुरू कर रहा है, ए को भी कटवा रहा है वो। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ए से कर दिया, फिर जे कर दिया, सी कर दिया, जे कर दिया, जे कर दिया, जे कर दिया, जे कर दिया। बात समझ में आई? फिर उसने बोला ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब बाएं से, किससे? बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें आप सोच रहे हो लेफ्ट राइट आया है तो जोड़ दूं, नहीं, जोड़ के 9 आ गया, चलो जोड़ दिया। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, आपको पता है ऊपर से देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब नीचे से वो मैंने काट दिया। अब देखो 1 से यहां से स्टार्ट होगा, 2 यहां स्टार्ट होगा, 3 यहां स्टार्ट होगा, 4 यहां स्टार्ट होगा, 5 यहां स्टार्ट होगा और 6 यहां स्टार्ट होगा। अरे 13 अक्षर तो बचे। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो अक्षर ऊपर से दूसरे पर है वो नीचे कितना है? 1 पर। जो अक्षर चौथे पे ऊपर से जहां पे कितना है? 2। अब मैं कह सकता हूं नीचे से वो अक्षर 2 पे ऊपर तो दुगना है, क्योंकि हमें पता नहीं है, ऐसा हम कर देंगे। तो करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है आपको, ट्रिक लेना है। ट्रिक पर कुछ नहीं, ट्रिक नहीं है, छोटी सी बस एक रूल है इसी में, ट्रिक बस 2 का गुणा कर देना है, वो आंसर आएगा उसमें। ठीक है, जैसे क्यों करना है 2 का गुणा बता दूंगा अभी। जैसे कि 9 आया यहाँ पे, अब ये कटने के बाद आया 9 अक्षर, जैसे एम के बाद क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। जी मैंने लिख दी पूरी एबीसीडी आपके लिए। फिर आगे जैसे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 प्रत्येक दूसरा अक्षर ढाला था, मैं इसे काट दे रहा हूँ, फिर इसे काटूंगा, फिर इसे काटूंगा, इसे काटूंगा, इसे काटूंगा और इसे काट। अब तो कब सब मैंने काट के 5 कितने पा गए हैं? 5 पे। 5 के बाद यहाँ पे कितना था? 5 यहाँ पे गए 6 7 7 के बाद तुम्हारा 8 9 10 10 11 12 13 26 से 13। काटने के बाद जो चीज आया, जी निकल के आया नहीं, काटने के बाद आया 9। जैसे 9 जे आया यहाँ पे आर पे। अब तुम्हें काटने के बाद पता होगी, नहीं पता होगी ना, तो मैं लिख रहा है यहाँ पे जो नीचे वो 2 पैर ऊपर दुगना है उसका, जहाँ पे 3 पे वो 6 पे, जहाँ पे 4 पे वो 8 पर है, जहाँ 5 पर है वो 10 पर है। तो इसलिए क्या करना है, आंसर लेकर आओ, 2 का गुणा कर देना उसमें। तो 2 का गुणा कर दो 9 में, सही है। तो कितना हो जाएगा? 18। अब पता तुम्हें 18 पे क्या होती है? आंसर क्या होगा इसका? आर। क्या होती है? आर। ठीक है ना, इसलिए ये मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व है। समझ में नहीं आया? एक और बता रहा हूँ, यदि ए से शुरू कर रहा है, मतलब ए से शुरू कर रहा है, ए बी सी डी लेके ए काट रहा है, उसे ए काट दिया, शुरू करता है एक दूसरा अक्षर काट रहा है, ए काट दिया, सी काट दिया, मतलब जो काट दिया। अब देखो ऊपर तो 26 है ही, हम नीचे के बच्चे कुछ है उन्हें 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। अब वही पता चला नीचे वो 2 पर है, ऊपर वो दुगना है उसका। अब जो निकल के आया है यहाँ पे 9। अब 9 पे क्या पता तुम्हें काटने के बाद क्या आएगा?
तुमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया तो इस पे क्या हुई 8, ठीक है। उतारो, चलो। अब यहीं पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मुझे लिखे रहने देना। यहाँ पे बस ये चेंज करूंगा मैं, इसे 5 में यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे ये हटा दो और यहाँ पे ये हटा दो, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ लिख दिया 10, क्या लिख दिया 10, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, पता है समझ। अब क्या करना है, 10 बाएं से 10 और दाएं से 6, क्या करना है दोनों को 16, क्या करना है 16। अब 16 कटने के बाद 16 आया है तो उसमें क्या करना है 2 से गुणा कर देना है, 16 दूनी 32। अब सर आपका 32 पे क्या होता है प्लस में होता है, देखो जेड के बाद ए से स्टार्ट होने लग जाता, फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, या तो 27 32 में 27 घटा दो, देखो 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 पे क्या होती है एफ, ठीक है। ठीक है, तो 26 27 28 29 30 31 32, 32 पे क्या है एफ। चलो करो, ये क्वेश्चन हो गया ये आपका, डरना नहीं है, आप प्लस 32 है तो 25 के बाद दोबारा स्टार्ट होना चाहिए, ये स्टार्ट हो जाता है दोबारा, ठीक है। करो, रफ करूं, 2 के गुणा करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लें, 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे भी कुछ चेंज कर लो आप, कुछ भी, जैसे यहाँ लिख लें आप 4 लिख लें और यहाँ पे लिख लें 3, यहाँ पे लिख लो 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लें आप दाएं दाएं, स्टार्ट का भी करा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लें बाएं, पहले दाएं कितना 4, फिर लेफ्ट कितना 3, दोनों को क्या करना है जोड़ना है, कितना 7 हो गया। अभी 7 तो आ गया, आंसर आया है लेफ्ट राइट से, अब 27 में से माइनस करो पहले इसको, कितना बचा 20। अब क्या करना है ट्रिक 2 का 40, 40 पे क्या होता है जोड़ लेना, उसके बाद कर देना, जैसे ए, या तो फिर क्या करना है आपको 27 26 घटा दो 40 में से, 26 घटा दोगे तो आ जाएगा, जैसे हमने 32 आया था उसका 32 आया था तो 26 घटा दो उसमें से, कितना बचा 6 बचा, तो एफ आया यहाँ पे निकल के। जैसे कि अब 40 में 26 घटा दो, 40 में 26 घटा दो, एक इधर ले लिया, कितना बचा 10 हो गए 4, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 2 गई तो 1 बचा, 14 पे क्या होती है आपकी एन, तो आंसर क्या हो गया आपका एन, ठीक है लिख लो। दूसरा हो रहा है, बस थोड़ी देर की क्लास हो रही है। इसी में दूसरा टाइप है, देखो इसी का। अब क्वेश्चन है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया बाएं से, किससे बाएं से 5 में अक्षर के दाएं
पांचवा अक्षर कौन सा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? करो, आप कर पाओ तो। नहीं तो क्या करना है, फिर से ABCD लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए ABCD डॉट 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 EF लिख लो, G लिख लो, HI XY। अब क्या कर रहा है इसमें, हम इसमें बी से स्टार्ट कर रहा है, बी से प्रत्येक ऐसा बी काटना है, डी काटना है, ई काटना है, एच काटना है, आगे भी ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, अब तुम्हें नजर आ रहा है यहाँ पे ऊपर से एक है, 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9। अब स्टार्ट कहां से होगा, 1 से 2 3 4 5। ठीक है, आई बात में। अब तुम्हें लग रहा है वो स्थान ऊपर से एक है यहाँ, तो इसको छोड़ो, कॉमन है। अब ऊपर से कितना है, 2 3 है वो यहाँ पे, नीचे कितना है 2। तो इसी माध्यम से आपको क्या लग रहा है, ट्रिक बनी। क्या बनी, ट्रिक बन गई एक। देखो, करो ट्रिक को, ट्रिक लिख लें, 2 का गुणा माइनस 2 का गुणा माइनस इसी टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि मतलब 2 गुणा कर रहा है, 2 दूनी 4, ऊपर एक माइनस हो रहा है। ठीक है, मतलब दुगने का एक माइनस ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैं पता नहीं, ऊपर से तो पता है, नीचे नहीं पता कटने के बाद क्या है। अब इसमें क्या बोला है, बाएं से कितना, 5वां, और दाएं से कितना है, दाएं से भी 5वां है। दोनों को जोड़ना है, कितना हो गया 10। क्या करना है, 2 गुणा और माइनस 1, तो 2 दूनी 2 20 माइनस 1 तो 19, कितना आ गया 19। 19 पे क्या होती है, 19 पे क्या होता है, एस। तो आंसर क्या हो गया इसका, एस। ठीक है, बात आई समझ में, एक बार और समझाऊं। अब हमने ए वाला पढ़ा, अब बी से स्टार्ट करवा रहा है। बी से मैंने काटा, तो बी काटा, तो दूसरा अक्षर काटा, एक छोड़ के, ए बी सी डी एफ एच ऐसे काट दिया मैंने। ऊपर गिनती है और नीचे क्या है, ऊपर 3 पर वो 2 पर है, ऊपर 5 पर है वो। अब मुझे पता चला 3 का गुणा 3 दूनी 6 माइनस 1 हो रहा है ऊपर वाले में। हमें ऊपर की तो पता है ना, ABCD तो एच कैसे पता है, हमें पूरी मैंने ट्रिक लगाई ऊपर के जानने के लिए। 2 का गुणा किया है, माइनस बन गया, आंसर आ गया। अब तो इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे बस चेंज कर लें आप, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चेंज कर लेना। अब यहाँ पे लेफ्ट 4 लिख लें और दाएं लिख लें आप 5। अब क्या करना है, लेफ्ट 4 दाएं 5, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। लेफ्ट राइट 9 हो गया, क्या करना है, गुणा माइनस 1, 2 9 दूनी 18 और माइनस 1 17। 17 पे क्या होता है आपका क्यूब, आंसर हो गया क्यूब। और लिखा क्वेश्चन। ठीक है, बात आ रही समझ में, नहीं और लिखा। ठीक है, 3 क्वेश्चन और लिख लें, उसका फिनिश करते हैं। अब यहां लिख लें आप, अब यहाँ पे दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट कर लें, बाएं 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 बाएं। तो लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 5, कितना 5। तो क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 5। तो क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7 बचा। अब क्या करना है आपको, 2 का गुणा माइनस 1 करना है। 2 दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी माइनस 1 13, 13 पे क्या होती है आपकी n, आंसर। ठीक है, और बनाए। अब यहाँ पे दाएं दाएं कर लो, दाएं 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 दाएं। यहाँ लिख लें आप दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, यहाँ पे लेंगे 3। अब क्या करना है, राइट और राइट, आंसर क्या है 10 माइनस 3। लेफ्ट लेफ्ट राइट आ जाएगा तो माइनस होता है, क्या होता है माइनस 7 बचे। पहले क्या आया है, दाया,
क्या आया है, दाएं। तो 20 27 में से 7 घटा दो, कितना बचा 20। अब क्या करना है, 2 का गुणा -1, 2 दूनी 4, मतलब 20 दूनी 40, 40 -1 39। अब 39 क्या करना है आपको, 39 में 26 घटा दो, 39 में से 26 घटा दें आप, तो 3 और 1, तो 13 पे क्या होती है n, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। कहीं भी आप कितना भी बड़ा आया है, 40 आ गया अभी रिपोर्टर, तो उसमें आता है वो लिखकर के 26 घटा दो, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, वो आगे की माइनस में आए, प्लस में आ जाता है वो। ठीक है, अब बताएं आपको क्लास कैसी लगी, थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास को लेकर। आप जाने की परमिशन दें। थैंक यू।